तो इस वीडियो में बात करते हैं हम ई, वी और आर में संबंध। ई क्या है? ई है विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल। वी का मतलब टर्मिनल विभवांतर, स्मॉल आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध। देखो पहले समझ लो ई है क्या। कोई सेल है, उस सेल द्वारा अगर कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो सेल सहित पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? हम ई कहेंगे। मतलब सेल सहित पूरे परिपथ का जो विभवांतर होगा उसी का क्या कहेंगे? ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर का मतलब ये रहेगा कि कोई परिपथ के कोई दो बिंदु हैं या कोई मतलब प्रतिरोध है, उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, उसका मतलब टर्मिनल विभवांतर। स्मॉल आर का मतलब है सेल के अंदर किसी आवेश को प्रवाहित करने में जो भी अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को क्या कहेंगे? आंतरिक प्रतिरोध। अब इनमें संबंध की बात करते हैं। अब देखो इनमें संबंध अगर करना है तो हम पहले एक परिपथ बनाएंगे। अब उस परिपथ में एक प्रतिरोध लेंगे, एक कोई बाह्य प्रतिरोध ले लिया हमने, कैपिटल आर ले लिया। उसको क्या करेंगे? एक सेल धारा प्रवाहित अगर करनी है तो एक सेल द्वारा जोड़ देंगे उसको। जो सेल है उसका ईएमएफ कितना? ई है। और उसका एक आंतरिक प्रतिरोध दिखा देंगे यहाँ पे, स्मॉल आर इसका क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है। इतना जो भाग है वो हमारा क्या हो जाएगा? सेल का हो जाएगा। अब एक कुंजी चाहो तो कुंजी जोड़ दो, एक कुंजी जोड़ दी। और अगर हमें धारा मापनी है तो जो अमीटर है उसको श्रेणी क्रम में लगा दें, और अगर वोल्टेज नापना है तो वोल्ट मीटर को इसके समांतर क्रम में लगा दें। और जो वोल्ट मीटर विभवांतर पड़ता है उसको हमने क्या मान लिया है? वी। ये ए और बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट के बीच विभवांतर कितना है? हमारा वी है। तो हमें क्या करना है? ई, वी और आर में संबंध स्थापित करना है। तो पहली बात तो जब यहाँ से कोई आवेश प्रवाहित किया जाएगा सेल द्वारा, तो सेल द्वारा देखो दो कार्य करने पड़ेंगे। एक तो जो आवेश है उसको बाह्य प्रतिरोध जो होगा उसमें प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, और एक आंतरिक प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, और फिर टोटल कार्य निकालना पड़ेगा। अब दोनों कार्य बाह्य प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में जो कार्य है उसको जोड़ लेंगे, वो टोटल कार्य के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम ये मान लें कोई सेल है जो स्मॉल आई धारा कैपिटल आर प्रतिरोध में प्रवाहित कर रहा है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, प्रतिरोध आर के सिरों के बीच विभवांतर क्या है? वी है। तो हम क्या करेंगे? पहले मान लीजिए कि आवेश या फिर धारा ही मान लो या आवेश ही मान लेते हैं। यदि स्मॉल क्यू आवेश को टी समय तक प्रवाहित किया जाए, टी समय तक प्रवाहित किया जाए तो क्यू आवेश को आर प्रतिरोध में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, और ये जो किया गया कार्य है वो हमारा क्या रहेगा? डब्लू बाह्य प्रतिरोध है, या डब्लू एक्सटर्नल EXT लिख देंगे। और डब्लू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वी क्यू, और क्यू बराबर IT होता है। तो डब्लू बाह्य को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, VIT लिख सकते हैं। डब्लू बाह्य हो गया। अब क्यू आवेश को प्रतिरोध स्मॉल आर में प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? डब्लू आंतरिक मान लो इसको, या EXT लिख दो, INT लिख दो, इंटरनल, डब्लू इंटरनल क्या हो जाएगा हमारा? अब देखो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध के लिए क्या रहेगा? अंदर सेल के अंदर विभव पतन होगा। ठीक है, विभव पतन को क्या लिखते हैं? V डैश लिख दो, VIT लिख दो। लेकिन जो विभव पतन होता है V डैश, वो किसके बराबर होता है? IR के बराबर। विभव पतन भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो डब्लू आंतरिक हमारा आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा? I²RT आ जाएगा क्या? अब अगर हम कुल कार्य निकालें, क्यू आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य निकालें, किया गया
कार्य अगर निकालना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। और W निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W बराबर VIT के हिसाब से पूरे परिपथ का जो विभवांतर है वो E के बराबर होता है, EMF के बराबर, तो क्या बन जाएगा EIT। अगर हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करें, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये W है, W आंतरिक और W बाह्य के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, अगर W की बात करें तो W बाह्य प्लस W आंतरिक के बराबर हो जाएगा। अब W बाह्य हमारा क्या है, W बाह्य है VIT और W आंतरिक हमारा क्या है, W आंतरिक है I²RT। अब चाहें तो IT कॉमन ले सकते हैं सब में से, W का मान और लगा दो, W बराबर क्या है EIT, IT सब में से कॉमन ले लो, IT कॉमन आ जाएगा, IT आ गया कॉमन, क्या बचेगा B प्लस IR बच गया, IT से IT कॉमन कैंसिल हो गया, E बराबर क्या हो जाएगा V प्लस IR हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं थोड़ा इसी वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो क्या रहेगा, अगर देखो ये क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है कि सेल द्वारा प्रतिरोध R को धारा दी जा रही है। कभी कभी सेल को अगर चार्ज किया जाए तो बाहर से धारा देनी भी पड़ती है। यदि सेल को बाहर से धारा दी जाए, सेल को चार्ज करने के लिए, सेल को आवेशित करने के लिए बाहर से धारा दी जाए, बाहर से धारा दी जाए तो जो I है वो किसके बराबर होगा, -I के बराबर होगा, तो V बराबर E माइनस IR हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दो। अब ये अगर I निकालना चाहें तो हमें देखो यहाँ वोल्टेज पता है, R पता है, तो I बराबर V अपॉन R लगा सकते हैं, तो इस फॉर्मूला का दूसरा रूप मिल जाएगा हमें, इस फॉर्मूला का दूसरा रूप मिल जाएगा। तो अगर हम चाहें तो I बराबर V अपॉन R V लिख सकते हैं, तो E बराबर क्या बन जाएगा V प्लस V अपॉन R इंटू R, V कॉमन ले लो, V कॉमन ले लिया तो ये क्या बन गया हमारा 1 प्लस R बट्टे R हो गया। अगर हम V निकालना चाहें तो V का फॉर्मूला या R निकालना चाहें, जो भी निकालना चाहें, R ही निकाल लेते हैं ना, स्मॉल r की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा V अपॉन R इंटू R बराबर E माइनस V, और इसका इधर आप गुणा कर दो, R अपॉन V का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R अपॉन V इंटू E माइनस V, तो ये बन जाएगा आपका E अपॉन V इंटू R माइनस 1। तो इस तरह से ये R का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम I निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें I, तो देखिए पुनः आप क्या लिख सकते हैं, पुनः लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R, I तो है ही, V बराबर लिखना चाहें तो IR हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा V प्लस V की जगह हो जाएगा IR प्लस IR, I कॉमन ले लेंगे, I का मान निकालेंगे, E अपॉन R प्लस R आ जाएगा। तो इस तरह से कई संबंध बन जाएंगे, आपसे जो भी सिद्ध करवाए पेपर में वो सिद्ध आप कर सकते हैं।